हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट लाई हूँ, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी सहायता मिल सके। और साथ ही साथ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। भारतीय इतिहास, प्राचीन भारत। भारतीय इतिहास का जो प्राचीन भारत है उसका हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है। तो सिंधु सभ्यता जो है प्रागैतिहासिक काल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ। तो 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जो है ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोकाज कोई का महत्व किस लिए है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें हम लोग को ऑप्शन को चूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा सही। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में लिखा मिलता है। तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में इसका वर्णन है। नेक्स्ट है कि संगम युग में उरयूर किस लिए विख्यात था। तो संगम युग में जो उरयूर था वो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, इसलिए। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो है मौखली गोसाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पर्शियन, हिंद यूनानी लोग, कुषाण और गुप्त। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट है कलिंग अभिलेख, सेकंड है अशोक का गिरनार अभिलेख, थर्ड है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, फोर्थ है अशोक का सोपाड़ा अभिलेख। तो राइट आंसर होगा अशोक का रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है कौन सा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है मास्की का लघु स्तंभ, सेकंड है रुमिनदेई स्तंभ, थर्ड है कीन स्तंभ, फोर्थ है भाबरू। तो यहाँ राइट ऑप्शन होगा भाबरू स्तंभ जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संगम साहित्य, मिलिंद पन्हो, जातक का कहानियाँ और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपको मिलिंद पन्हो। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, गुप्त वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश और प्रतिहार वंश। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा 11 का आपका गुप्त वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में और धर्म शास्त्र के समय में। तो 12 का राइट आंसर होगा उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम एकता प्रदान किया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, ताजुद्दीन यल्दुज, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका आंसर होगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फोर्थ है फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पे होगा अलाउद्दीन खिलजी के काल में खालसा भूमि जो है अधिक पैमाने में विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल के सिक्के टंका जो है संसगनी एवं जीतल किन धातुओं से बने थे। तो सल्तनत काल के सिक्के जो है टंका और संसगनी जो थे वो चांदी और तांबा के बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 मासा की रचना किसने की थी। 12 मासा की रचना यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है अमीर खुसरो, सेकेंड है इमामी, थर्ड है मलिक मोहम्मद जायसी, फोर्थ है रस खान। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा
16 का मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा बारहमासा की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य जो है इसकी वित्तीय व्यवस्था की मुख्य व्यवस्था जो है भू राजस्व थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको उनमें से एक ऑप्शन लगाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है कि उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुलगुमा प्रथा और अफगानों की आपसी फूट। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि उसकी जो सैन्य कुशलता थी वो काफ़ी विकसित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जवाबित का संबंध किससे है? तो जवाबित के संबंध के विषय में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है राज्य के कानून से, सेकेंड है मनसब प्रणाली को नियंत्रण करने वाले कानून से, थर्ड है टकसाल से संबंधित कानून से और फोर्थ है कृषि से संबंधित कर। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा राज्य के कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ईरान के जो शासक थे और मुग़ल शासक, इन दोनों में जो झगड़े होते थे उसका कारण क्या था, यहाँ पे वो बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है काबुल, सेकेंड है कंधार, थर्ड है कुंटुज, फोर्थ है गजनी। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा कंधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रथा की शुरुआत जो है, फर्स्ट ऑप्शन है अकबर, सेकंड है जहांगीर, थर्ड है शाहजहां और फोर्थ है औरंगजेब। तो यहाँ पे ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा जहांगीर के द्वारा 2 अस्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मराठा भू राजस्व प्रथा से, तुलुकदारी प्रथा से, कुतुबशाही प्रथा और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ राइट ऑप्शन इसका होगा 23 का मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गोवा, फिर है नेक्स्ट ऑप्शन है आपका बंगाल में हुगली, थर्ड है अमरकोट और फोर्थ है सूरत। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है न्यायमूर्ति रानाडे, सेकेंड है गोपाल कृष्ण गोखले, थर्ड है आपका वासुदेव बलवंत फड़के, फोर्थ है ज्योतिबा फुले। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा जो है रामोसी कृषक जत्थे स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है लॉर्ड रिपन, सेकेंड है लॉर्ड लिंटन, थर्ड है लॉर्ड कर्जन, फोर्थ है लॉर्ड मिंटो। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है रामनाथ पुरी, सेकेंड है GD कुमार, थर्ड है लाल हरदयाल, फोर्थ है तारकनाथ दास। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा तारकनाथ दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कोमागातामा घटना, थर्ड है प्रथम महायुद्ध, फोर्थ है करतार सिंह साराभाई को फांसी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा कोमागातामा की घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, नेक्स्ट ऑप्शन है 1920 का बम्बई में होने वाला ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन अधिवेशन, फिर ऑप्शन नंबर 3 है कि 1918 में होने वाला प्रथम AUP किसान सभा और फोर्थ ऑप्शन है 1938 में नागपुर का संयुक्त AITUC और NTU सभा।
यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन में जो राइट ऑप्शन होगा हमारा वो है कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसमें होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक जो है प्रदर्शन कर सके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन थे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दादा भाई नेहरू जी, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय और वेलेंटाइन सिरोल। तो यहाँ इसका राइट ऑप्शन होगा वेलेंटाइन सिरोल जी के द्वारा जो है इंडियन अर्नेस्ट जो है लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट है कृषक वर्ग, सेकेंड है औद्योगिक कर्मी, थर्ड है जनता और फोर्थ है मजदूर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा औद्योगिक कर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिस गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था वह किस शहर में हुआ था। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है लखनऊ, सेकेंड है लाहौर, थर्ड है इलाहाबाद, फोर्थ है कराची। तो इसका राइट ऑप्शन होगा इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट है सरकार को लगान देना बंद करना, सेकेंड है जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, थर्ड है सत्याग्रह की समाप्ति, फोर्थ है खरीफ और रबी के समय सरकार को लगान बराबर देना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि नाई धोबी बंद सामाजिक जो है बाइकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में हुआ था। ठीक है, नाई धोबी बंद जो है सामाजिक बाइकाट था, तो ये किससे संबंधित था। तो क्वेश्चन नंबर 35 है कि INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट है सुभाष चंद्र बोस, सेकेंड है डॉक्टर मोहन सिंह, थर्ड है चंद्रशेखर आज़ाद, फोर्थ है भगत सिंह। तो राइट ऑप्शन होगा डॉक्टर मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट है कार्यकारिणी कमेटी 1937, सेकेंड है कार्यकारिणी कमेटी 1942, थर्ड है कार्यकारिणी कमेटी 1945 और फोर्थ है कार्यकारिणी कमेटी 1946। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा कार्यकारिणी कमेटी 1937। क्वेश्चन नंबर 37 है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट है आपका 1807 से 8, सेकेंड ऑप्शन है 1920 ईस्वी में, थर्ड है 1958 से 59 में और फोर्थ है 1989 में। तो इसका राइट ऑप्शन जो है होगा 1920 ईस्वी में छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हालांकि ये क्वेश्चन तो बहुत कॉमन है, सभी कोई जानते हैं इसका ऑप्शन, लेकिन फिर भी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा तीन कठिया प्रणाली से जो है गांधी का चंपारण विद्रोह जो है जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट ऑप्शन है उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं उल गुलान विद्रोह के लिए, फर्स्ट है संथाल, सेकेंड है कच्छ नागा, थर्ड है कोल और फोर्थ है बिरसा मुंडा। तो यहाँ पे इसे सभी जानते हैं कि ये बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को, ये जो हम लोग आ गए हैं पॉलिटिकल साइंस में आ गए हैं, जहाँ पे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था क्यों। तो यहाँ पे लिखा गया है, 4 ऑप्शन दिया गया, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था, या ब्रिटिश संसद द्वारा अपनाया गया था, या गवर्नर जनरल द्वारा, या भारतीय संसद द्वारा। तो यहाँ इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, संविधान सभा को संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। किससे आरंभ होती है संविधान की प्रस्तावना। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, उसे हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, सेकंड है जनता के जनतंत्र शब्दों से, थर्ड है जनता के लोकतंत्र शब्दों से, फोर्थ है हम भारत के लोग शब्दों से। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा हम भारत के लोग शब्द से जो स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, कब हो सकता है। जब उसमें 4 ऑप्शन दिए गए, जब उसमें केवल राज्यसभा में हो,
सेकेंड है लोकसभा में एक साथ दोनों सदनों में या दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा 42 का, केवल लोकसभा में जो है वित्तीय बिल जो है प्रस्तावित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है किससे है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। सेकेंड ऑप्शन है कि संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक। थर्ड है संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक और संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? संविधान के अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि पंचायती राज विषय है किसका विषय है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं 44 के। फर्स्ट ऑप्शन है समवर्ती सूची पर, सेकेंड है केंद्र की सूची पर, थर्ड है राज्य की सूची पर और फोर्थ है शेषाधिकार की सूची। इसका राइट ऑप्शन होगा राज्य की सूची पर जो है पंचायती राज विषय जो है आधारित है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 32, सेकेंड ऑप्शन अनुच्छेद 40, थर्ड है अनुच्छेद 498 और फोर्थ है अनुच्छेद 51। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा अनुच्छेद 40 के तहत जो है राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का आदेश दिया गया, निर्देश दिया गया। क्वेश्चन नंबर 46 है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है, सेकेंड ऑप्शन है राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, फोर्थ है उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णीत प्रकरणों को समालोचन कर सकता है, फोर्थ है किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो हम लोग राइट ऑप्शन क्या देखते हैं 46 का कि किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। क्या है न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ? न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ क्या होता है कि किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। कौन कर सकता है? तो यह जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अधिकार दिया गया है न्यायिक पुनर्विलोकन के द्वारा कि किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 47, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है किसमें है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। क्वेश्चन नंबर 48 है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है किसके द्वारा होता है? तो राइट ऑप्शन होगा लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, सेकेंड है लोकसभा के द्वारा, थर्ड है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा और फोर्थ है संसद के द्वारा। तो यहाँ राइट ऑप्शन होगा संसद के द्वारा जो है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति तब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए 3 महीने तक, सेकेंड है 6 महीने तक, थर्ड है 1 वर्ष तक और फोर्थ है कोई समय नहीं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा 6 महीने तक वो पद पे बने रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, कितने महीने का होना चाहिए? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है 4 महीने का, सेकेंड है 6 महीने का, थर्ड है 1 वर्ष का और फोर्थ जो है वो है आपका जो समय राष्ट्रपति निर्धारित करे उतना का। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा 6 महीने का समय अंतराल जो है होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, थर्ड है जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है और फोर्थ है यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है विराजमान है। तो 52 का राइट ऑप्शन जो होगा यहाँ जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा कर सकता है, कब कर सकता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, सेकेंड है बाहरी आक्रमण के आधार पर,
थर्ड है आपका युद्ध के आधार पर। फोर्थ है ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर जो है सरकार, राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अब हम लोग देखते हैं भौतिक भूगोल को। यहाँ पे क्वेश्चन है कि वर्ष दीर्घतम होता है किस पर होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्लूटो पर, बृहस्पति पर, नेपच्यून पर और पृथ्वी पर। तो यहाँ इसका राइट ऑप्शन क्या होगा 55 का, प्लूटो पर जो है वर्ष जो होता है दीर्घतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरा रोसा का प्रारूपित विकास उस भूभाग में होता है जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है चूना पत्थर होता है, सेकेंड है साइनाइट होता है, थर्ड है ग्रेनाइट होता है, फोर्थ है बलुआ पत्थर होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, जहाँ पे चूना पत्थर होता है वहाँ पे क्या होता है, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास होता है। नेक्स्ट है मौना लोवा उदाहरण है, किसका उदाहरण है मौना लोवा जो है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सक्रिय ज्वालामुखी का, प्रसुप्त ज्वालामुखी का, निर्वापित ज्वालामुखी का और ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार का। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है मौना लोवा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये वैसे सेल हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। सेकेंड ऑप्शन है ये सेल क्रिस्टलीय है। थर्ड है ये सेल स्तरों में निक्षेपित है। फोर्थ है ये सेल जल में नहीं निर्मित हो सकती। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा 58 का, इसका राइट ऑप्शन होगा ये सेल जो है जल में निर्मित हो सकती है, नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि टीन मिलता है किसमें मिलता है, कहाँ पे मिलता है। देखिए इसका ऑप्शन 4 दिया हुआ है कि पाल्सर निक्षेपों में, कार्यांतरित सेलों में, अल्पशिलिक अग्नेय सेलों में और इन सब में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा 59 का, पाल्सर निक्षेपों में टीन जो है वो मिलता है किसमें, पाल्सर निक्षेपों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, प्रवाल उत्पत्ति का है, ज्वालामुखी उत्पत्ति का है, मृदा निक्षेपण का है, उपरोक्त में से कोई भी ठीक नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, द्वीपों का समूह जो लक्षद्वीप है वो प्रवाल उत्पत्ति का है, मतलब इसका जो उत्पत्ति हुई है प्रवाल भित्तियों के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साफ रातें मेघाच्छादित रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संघनन के कारण, विकिरण के कारण, आपतन के कारण, चालन के कारण। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, विकिरण के कारण जो है साफ रातें मेघाच्छादित रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में किस युग्म का मिलान सही है। यहाँ पे मिलान को देखना है कि कौन सा सही है। तो फर्स्ट है जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है गर्मी की यहाँ वर्षा जो होती है गर्मी का वर्षा, और सेकेंड है भूमध्य क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में, और थर्ड है मानसूनी क्षेत्र पूरे वर्ष भर भारी वर्षा, और मरुस्थलीय क्षेत्र यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में जाड़े के समय में वर्षा होती है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गर्मी के समय में वर्षा होती है। यहाँ पे सही मिलान को हम लोग को देखना है 62 का। तो राइट ऑप्शन क्या होगा कि भूमध्य क्षेत्र में जो है गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में होती है, जिससे भूमध्य क्षेत्र जो है वहाँ पे जब मध्याह्न में वर्षा होती है वो गरज के साथ होती है। अब हम लोग देखते हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल का फर्स्ट क्वेश्चन है कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाभर क्षेत्र उदाहरण है, किसका उदाहरण है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मध्य भूमि स्थिति का, अंतराल पर्वतीय स्थिति का, गिरिपदीय स्थिति का और अनसमुद्री स्थिति का। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, गिरिपदीय स्थिति का जो है शिवालिक शैल जो है उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट ऑप्शन क्या होगा, तो 600 मीटर तक होती है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि भारतीय मानसूनी मौसम मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है। 4 ऑप्शन दिए गए, राइट ऑप्शन होगा स्थल तथा समुद्र की विभेदी तापमान।
क्वेश्चन नंबर 68 है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, उपरोक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन होगा 68 का उपरोक्त सभी जो है मानसरोवर झील के पास इसका स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है। इसका 4 ऑप्शन है, इंद्रावती पर, कावेरी पर, स्वर्णरेखा पर, किसी पर नहीं। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा 69 का स्वर्णरेखा पर निर्मित है हुंड्रू जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 70 हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है। तो किसके बीच होती है हिमरेखा जो है, हिमालय में हिमरेखा जो है तो 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की तट रेखा है कितनी है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 6200 किलोमीटर लंबी, 6100 किलोमीटर लंबी, 5985 किलोमीटर लंबी और 6175 किलोमीटर लंबी। तो राइट ऑप्शन 71 का होगा 6100 किलोमीटर लंबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल जैसे गन्ना, कपास, जूट, गेहूँ इनमें से कौन सी सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा 72 का गेहूँ जो है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है।